दोस्तों, एक इंसानी शरीर के लिए वीर्य उतना ही जरूरी है जितना हवा और पानी जरूरी होता है। बहुत सारी वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि वीर्य आपके जीवन को लंबे समय तक चला सकता है। अगर शरीर में खून की कमी है तो चलेगा, पर अगर शरीर में वीर्य नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि वीर्य की एक बूंद आपके जैसे करोड़ों इंसान खड़े कर सकती है। वीर्य आपके शरीर के लिए अमृत से कम नहीं है। डॉक्टर भी इस चीज़ को मानते हैं कि वीर्य बचाओ जीवन बढ़ाओ। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय वीर्य संचय अर्थात ब्रह्मचर्य पालन पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीर्य इस शब्द में ही जादू भरा है। इसके उच्चारण मात्र से ही श्रेष्ठ, महान और पवित्र भावों का संचार होने लगता है। ईश्वर वीरवान है। रामचंद्र जी बड़े यशस्वी वीरवान राजा थे। भीष्म ने आयु भर वीर्य का निग्रह अखंड ब्रह्मचर्य धारण किया। वीरवान पुरुष क्या नहीं कर सकता। वीरवती जाति ही संसार में अपना साम्राज्य स्थापित कर सकती है। इन 5 वाक्यों को पढ़ने से ही हृदय में कैसे कैसे भाव उदय होने लगते हैं। संसार में जो कुछ भी निरोग, सुंदर, रूपवान, क्रांतिमय और मनोहर है, जो कुछ वीर, ओज, पराक्रम, पौरुष और तेज विशेषणों से प्रकट होता है तथा धैर्य, बुद्धिमता, सौम्य और मनुष्यत्ववादी गुणों से जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे सब इसी वीर शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे सूर्य संसार को प्रकाश देता है, इसी प्रकार वीर्य मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्षों में अपना प्रभाव दिखलाता है। जिस प्रकार सूर्य की रश्मियों से रंग बिरंगे फूल विकसित होकर प्रकृति का सौंदर्य बढ़ाते हैं, इसी प्रकार यह शुद्ध वीर्य भी अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों में अपनी प्रभा की छटा दिखाता है। संसार वीरवान के लिए है। वीरवती जातियों ने संसार में राज्य किया और वीरहीन होने पर उनका नामो निशान मिट गया। जिन प्रसिद्ध मुसलमान वीरों ने अपनी चमकती हुई तलवारों से यूरोप, एशिया में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए थे, वे व्याभिचार आदि दोषों में फंसकर अपना सर्वस्व खो बैठे। जिन मराठा सूरवीरों ने मुसलमानी राज्य को छिन्न भिन्न कर भारत में हिंदू राज्य स्थापित किया था, वे भी विशेष भोग, परस्पर की फूट तथा कलह के कारण अपनी सब आशाओं पर पानी फेर बैठे। यूरोप की बड़ी बड़ी जातियों का इतिहास भी इसी वीर की महिमा को बतलाता है। यूरोप की जिस स्पेन जाति ने नई दुनिया में अपनी विजय पताका उठाई थी, वही स्पेन जाति समृद्धशील होने पर विषय भोग का शिकार बन गई और अपने एक एक उपनिवेशों को वीरहीनतावश खोता गया। यद्यपि तोप, बंदूक तथा सैन्य संघ युद्ध में विजय कीर्ति प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, परंतु उन सबकी तह में उनकी जड़ को मजबूत करने वाला उनके धैर्य, सहनशीलता और साहस आदि सच्चे तथा वीरों के लिए उचित गुणों को भरने वाला यदि कोई है तो वह वीर ही है। किसी जाति के पास बड़े बड़े आविष्कार ना हो, भले ही वह जंगी राष्ट्र ना हो, किंतु यदि उसके पास चरित्र बल को संगठित करने वाला तथा दैवीय गुणों का विकास करने वाला शुक्र है, तो उस जाति के बच्चे कभी संसार के सामने सिर नहीं झुका सकते। इसीलिए वीर के इन गुणों को हमें स्पष्टतया समझ लेना चाहिए। और यदि हमें इस संसार में रहकर अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने की आकांक्षा है, तो इस रत्न की रक्षा करने में अपनी सब शक्तियों को लगाकर इसके द्वारा स्वामी विवेकानंद, आदि गुरु शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, पितामह भीष्म जैसे दैवीय गुणों को प्राप्त करने में कटिबद्ध होना चाहिए। प्राणभूत रूपी इसी वीर को खोकर मनुष्य प्राकृतिक परिवर्तनों का सामना नहीं कर सकता। जहां आज भी कई ब्रह्मचारी संत -3 डिग्री तापमान पर हिमालय जैसी बर्फीली पहाड़ियों में निर्वस्त्र होकर योग साधना में लीन रहते हैं, वहीं आज वीरनाश करने वाले व्यक्ति को साधारण शीत परिवर्तन से ही जुकाम हो जाता है और छोटे छोटे कारणों से ही
उसे बिस्तर की शरण लेनी पड़ती है। रुधिर की गति मंद होने के कारण उनका हाजमा बिगड़ जाता है और संग्रहणी, बवासीर, क्षय आदि उन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। साथियों, सांसारिक भोगों में एक विचित्र आकर्षण होता है। यही कारण है कि वो मनुष्य को सहज ही अपनी ओर खींच लेते हैं। परंतु इसमें भी अद्भुत बात यह है कि यह मनुष्य को जितना अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, मनुष्य का आकर्षण उतना ही उसकी ओर बढ़ता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य इसमें डूबकर नष्ट हो जाता है। संयम मनुष्य की शोभा ही नहीं, शक्ति भी है। अपनी इस शक्ति के सहारे हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार इतने सस्ते में उसका अंत कर डालना ना उचित है, ना कल्याणकारी। कठिन साधना ना करने पर भी जो वीर्य को अखंड रख लेते हैं, वे अपने अंदर शक्ति का अच्छे भंडार अनुभव करते हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक गुरु ओशो ने कहा था कि ब्रह्मचर्य सेक्सुअलिटी का विरोध नहीं है, बल्कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। यौन ऊर्जा का अधोगमन है, नीचे की तरफ बह जाना, और ब्रह्मचर्य का ऊर्ध्वगमन है, ऊपर की ओर उठ जाना। धन्यवाद।